फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव परचेज एसेट्स, सो एंट्री आपने की एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि इट इज ए चार्ज, तो साथ ही साथ डिडक्ट करते थे, तो हम एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन टू एसेट। बट नाउ वी आर नॉट डिडक्टिंग इट एवरी ईयर, बट वी आर अकोमुलेटिंग इट एंड इट इज एन अप्रोप्रिएशन। तो अब क्या है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, ओके। और सेल पे हमने ये एंट्री कर दी एंड बैंक टू एसेट अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री आ जाएगी, और अगर गेन हुआ तो ये एंट्री आ जाएगी। और ये गेन और लॉस किस में जाके फाइनली राइट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। दिस इज द सिंपल जर्नल एंट्रीज फॉर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड योर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ओके। तो देखो हम पहली इलस्ट्रेशन जो करने जा रहे हैं इसको समझने के लिए, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 19। फाइन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज ऑन 1 अप्रैल 2016, इसमें हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ओके। और दूसरा हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। So here it is date, particulars, amount, date, particulars, amount. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों होगी? आपके पास डेप्रिसिएशन आपने चार्ज तो नहीं की ना, अभी आपने क्या कहते हैं उसे अकमुलेट कर रहे हो, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी होती है, ओके। और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, फिर लायबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया अगेंस्ट दी एसेट, तो उसे डेबिट कर दिया। इज दैट क्लियर मनन? डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी है, ओके। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट किया पहले, और फिर आपने उसको राइट ऑफ कर दिया एसेट के अगेंस्ट, तो फाइनली क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए हमारे पास 1 अप्रैल को क्या कह रहा है, 5 मशीन्स खरीदी हैं, 5 मशीन 60,000 ईच, ओके। तो टू बैंक यहाँ पे लिख देते हैं, पहली एंट्री परचेज ऑफ एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये 3 लाख रुपए की आपके पास मशीन्स हैं, ओके। उसमें से वो कह रहा है डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन इनिशियल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्या है आपके पास, 10%।
इनिशियल कॉस्ट पे, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ओके, एंड ऑन 1 April 2018 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो 1 April 2018 को आपने 40,000 में बेच दी एक मशीन। ओके, एंड ऑन 1 July 2019 you have sold another machine for 28,000. Okay, another machine with higher capacity 1 October 2019 को आपने परचेज किया। ये हम ब्रैकेट में डाल रहा हूँ जो सेल हुआ है, और जो परचेज हुआ है उसे मैं लिख रहा हूँ कि 1 लाख की नई मशीनरी परचेज की है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी का है, हम नहीं बना रहे, वो हम सीधा प्रोविजन और इसको बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट, ये दो अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब इसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास जो ये है कि हमारे पास दो मशीन्स सेल हो रही हैं, एक और दो, तो हम ऐसे लिख लेते हैं टू बैंक। आपके पास 5 मशीन है तो 3 मशीन का तो लिख लेते हैं 1,80,000। ओके, ये तो सिचुएशन 1 बना देते हैं। सिचुएशन 2, आपके पास एक और मशीन है 60,000 की, और एक और मशीन है आपके पास 60,000 की, क्योंकि हमारे पास सेल है। अब आप ध्यान से देखना कि क्या करेंगे यहाँ हम। फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन अगर जब भी चार्ज होगी वो कहाँ इकट्ठी होगी, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अकमुलेट होगी, और जब हमें यूज करनी होगी तो यहाँ से ट्रांसफर होगी एसेट अकाउंट में। मतलब फर्स्ट केस जो आपका है, ये आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 31 March 2017 पे आपने बाय बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, सॉरी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए यहाँ आप दिखा दोगे सिंपल। और यहाँ आप 31 March को डेप्रिसिएशन अकमुलेट करोगे, क्योंकि हमने एंट्री क्या किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, एंड देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ओके, तो ये अभी तो ये एंट्री चल रही है बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन पे आपकी डेप्रिसिएशन है 1,80,000 पे 10%, 18,000। सेकंड मशीन पे 6,000, और थर्ड मशीन पे भी आपकी 6,000। तो टोटल आपके पास हो गई कितनी, 30,000 रुपीज, दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 रुपीज। ओके, दिस इज 31 March 17। अब आ जाओ 1 April 17 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000। ओके, अब आपने कब बेची है, 1 April 2018 को, मतलब 31 March 2018 तक आपने कोई सेल नहीं की। तो फिर आ जाओ बाय मशीनरी 1 बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 अब कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो 18,000 फिर से। मशीनरी 2 6,000 फिर से, और मशीनरी 3 6,000 फिर से। तो ये कितना हो गया टोटल 30,000। ओके, यहाँ लिख देंगे 31 March 18। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ओके, और यहाँ एंट्री क्या कर देंगे 1 April 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000, 60,000, 60,000।
ओके, और यहाँ पे अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई सेल नहीं, तो ये यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कितना? 3 लाख रुपए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी सिचुएशन। कोई डाउट है प्लीज राइट मी इन योर चैट बॉक्स। नहीं है डाउट कोई? है, चलो आगे वाले उस पर चलते हैं। यहां तक आपको सिचुएशन क्लियर है। अब देखते हैं 1 अप्रैल 2018 को क्या सिचुएशन बनती है। अब देखो ये आ गया आपके पास, तो यहाँ हमारे पास 1 अप्रैल 2018 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 60,000। ओके, तो 1 अप्रैल 18 को आपने ये एक सेल कर दी। ओके, तो पहली मशीन जो आपने, ये सेकंड नंबर की मशीन जो आपने सेल की है, उस पे 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बन गई? 6,000 एंड 6,000। तो यहां आप लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट 12,000। अब यहाँ देखो, हम ये आ गया आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन 1,80,000, सेकंड मशीन 60,000, थर्ड मशीन 60,000। 3 लाख रुपए के ये था सिस्टम। अब देखो 1 अप्रैल 18 को यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। कितना? 12,000। 1 और 2 ये आ गए। आपने सेल कितने में की है? 40,000 में। बाय बैंक 40,000 में। मशीन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 60,000। ओके, तो आपके पास बाय पी एंड एल लॉस कितना आ गया आपके पास? 8,000 रुपए का। ठीक है जी। तो बाकी मशीनरी अभी नहीं बेची है, वो जुलाई में बेची है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 19। ओके, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 180 और 60 बच गए, तो 2,40,000 रुपए। देखो, एनी डाउट आस्क मी इन योर चैट बॉक्स। एनी डाउट प्लीज? हाँ जी, कोई डाउट है तो बता दो। दिस इज क्लियर? ओके, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ से रब करके ऊपर लिखने लगा हूँ। तो ये आपके पास सिचुएशन है। फाइन, अभी देखो आपके पास नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है 31 मार्च 18 तक। 2 मशीन्स बच गई 18,000 की, और देखो 180 और 60, 2 मशीन्स बच गई, तो अब यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन 24,000 का और आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज हाउ मच? 72,000। ओके, ये आपके पास 31 मार्च 2019 की सिचुएशन है। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 मार्च 2019 की सिचुएशन लिख रहा हूं मैं। ओके,
तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। ओके, अब मेरे पास 1 जुलाई को एक सेल हुई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ी, यहाँ पे मेरी एक डेट चेंज हो रही है, एक मिनट प्लीज। ओके, 1 अप्रैल 19 को लिख रहा हूँ मैं ये। ओके, देखो 1 जुलाई 19 को मेरी एक मशीन सेल हो गई, ये वाली मशीन जिसकी कॉस्ट क्या है 60,000, ये मेरी सेल हो जाती है। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन, इस पे पहले मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। तो 60,000 पे 10% आपके कितने मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए, 3/12, तो 4 से गया तो 1500 रुपये, यहाँ 1500 रुपये डेप्रिसिएशन आ गई। अब मैंने 1 जुलाई 2019 को सेल की है मशीनरी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू मशीनरी अकाउंट। ओके, देखो पहले साल 6,000 था, दूसरे साल फिर 6,000, तीसरे साल फिर 6,000 और चौथे साल 1500 रुपये। ओके, पहले साल नहीं सेल की ये मशीन की, दूसरे साल भी नहीं सेल की ये मशीन की, तो 6,000 और 6,000 12,000, तीसरे साल भी सेल नहीं की तो इस पे भी 6,000 18,000, और चौथे साल में मेरे को 1,500 की और डेप्रिसिएशन, तो टोटल कितनी होगी 19,500। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ आपके पास 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1,80,000 एंड 60,000। ओके, 240, और यहाँ पे अब आ जाओ 1 जुलाई 19। ओके, आपने मशीन बेच दी है बाय प्रोविजन 19,500 रुपये। ओके, बाय मशीनरी कितने, सॉरी बाय बैंक कितने में बेची है, 28,000 रुपये में। तो 60,000 की थी मशीनरी। ओके, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, 19,500, तो उस मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, 559, तो 0 और 40,500, और ये 40,000 की चीज़ बेची कितने में मैंने, 28,000 रुपये में। तो मेरे को बाय P&L लॉस कितना हो गया, 12,500 रुपये का। ओके, ये मेरे को लॉस हुआ। अब मेरे पास 1/10 को एक और मशीन खरीद ली है मैंने। ओके, न्यू मशीन 1/10/19 को टू बैंक खरीद लिया है, 1,00,000 रुपए की मशीन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया, 180 प्लस 1,00,000, 280, 60,000 की तो ये सेल हो गई है, तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना बच गया, 2,80,000, ये आपके पास आ गया। ओके जी, और अब यहाँ इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन, 1,80,000 पे तो 18,000 की डेप्रिसिएशन पहली मशीन के ऊपर,
और दूसरी मशीन 1 लाख की है, इस पे 10% होता है 10,000 रुपये। मगर ये 1 अक्टूबर को है तो यहाँ पे 5,000 और डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 23,000। तो अब ये टोटल कितना हो गया इसका, 72, 73,500, 76,500 एंड 96,500। अब 96,500 में से 19,500 निकाल दो तो कितना बच गया आपके पास, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से, तो यहाँ पे 2 बैलेंस बच जाएगा। ये आपके पास बैलेंस बच जाएगा। एनी डाउट प्लीज आस्क इन योर चैट बॉक्स। ओके, हाँ जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉमिनल ही होता है, मगर वो जब चार्ज बनेगा, जब तक प्रोविजन है वो लायबिलिटी है, जैसे ही वो चार्ज की गई तो वो नॉमिनल बन जाएगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा। जिस साल डिडक्ट की जाएगी उस साल वो एक्सपेंस बनेगा, अदरवाइज वो लायबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि वो अकमुलेट होती रहती है आपके पास। इज दैट क्लियर मन? हाँ जी, कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीबडी इस क्वेश्चन में? देख लो, as I will not be able to solve each and every question in just 2 classes, तो आपको बताना पड़ेगा कि अभी डाउट है कोई कि नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? सर इधर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है वो बनाना कंपल्सरी नहीं है? नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसमें, वो बता देता हूँ। सिर्फ देखो, ये वाली जो एंट्रीज हैं, आपने जर्नल एंट्री क्या की है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? तो आप क्या एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसे क्या कहते हैं, एंड अप करते चले जाओगे हर साल में, उसे P&L में राइट ऑफ करते चले जाओगे। फाइन, तो वो हर साल क्लोज होता चले जाएगा। जितनी डेप्रिसिएशन अकमुलेट होती है, ये जैसे ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, तो ये 24,500 हो गई आपके पास डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से ये क्लोज होती चले जाएगी। तो इसलिए इतना कंपल्सरी नहीं है आपको। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं पूछेंगे इकट्ठे। एनी अदर डाउट? डाउट पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, फिर नहीं तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन को करते हैं। प्लीज आस्क योर डाउट। चलो नेक्स्ट करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं 21st इलस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, देखो अब आपके पास मशीनरी अकाउंट,
Okay, so here we are having machinery account and here we are having provision for depreciation. ठीक है जी. क्या कह रहे हैं, 1 अगस्त 2017 को जी लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 3 लाख. तो 1 अगस्त 17 को उसने मशीनरी खरीदी है, तो टू बैंक कर दें यहाँ पे. कितने की खरीदी है? 3 लाख रुपए की. ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीनरी. तो 1/11/18 को एक और मशीनरी खरीद ली है 1,80,000 की. ऑन 1 जुलाई 2019 उसने मशीनरी बेच दी है 1,68,000 रुपए की, पहले वाली मशीनरी जो 3 लाख की थी. फिर उसी दिन एक और मशीन खरीद ली है 2 लाख रुपए की. ओके. Depreciation was provided at the rate of 10% reducing balance method. Books are closing on 30%. तो देखो 1 अप्रैल को खरीदी है, 31 अगस्त को खरीदी थी, तो 31 मार्च 18 अभी सेल नहीं हुई है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देते हैं. ओके. यहाँ पे अब आपके पास 31 मार्च 18 को पहले डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन. तो 3 लाख के ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन है. कितने मंथ्स की? 1 अगस्त से आप 31 मार्च तक चलो. 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च एंड 31 मार्च. 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी. ठीक है. 4 और ये आ गया. सर 8 मंथ्स की लगेगी. 8 मंथ्स की, 1 मिनट, 8th फर्स्ट, हाँ ठीक है, 8 मंथ्स की लगेगी. हाँ 8 मंथ्स की लगेगी. ठीक है. तो 1 लाख और ये आ गया, सॉरी 1 जीरो उड़ रहा है, 10,000, 20,000 आ जाएगी डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 20,000 आ जाएगी यहाँ. और यहाँ लिख देंगे 32 बैलेंस कैरिड डाउन और 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000. ठीक है जी. अब यहाँ पे ले आते हैं हम 1 अप्रैल 18, सॉरी यहाँ पे भी 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख. ठीक है. आपने सेल नहीं की, परचेज की है. तो 1 नवंबर 18 को टू बैंक एक और आ गई 1,80,000. ठीक है जी. अब आपने जुलाई में किया तो 31 मार्च 19 तक आपके पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,80,000. ये सिचुएशन बनी है आपके पास. अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं 31 मार्च 19 तक. 3 लाख में से 20,000 माइनस हो चुके हैं आपके पास. ओके. तो रिमेनिंग आपके पास रह गए 2,80,000 रुपए. इस पे 10% आपने चार्ज किया तो ये 28,000 तो इसका आ गया. और आपने 1,80,000 की एक और मशीन खरीदी. 10% कितने मंथ्स का? 1 नवंबर से. 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 30, 5 महीने की डेप्रिसिएशन. ओके.
ये 4 आ गया और ये 3 से 60, ओके, और 1500, 7500। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपके पास? पहली मशीन का 28,000 और दूसरी मशीन पे आपका 7500, ओके। तो यहाँ आपने 31 मार्च 19 को टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख दिया है 20 और ये 35, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे आ जाओ 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,500, ओके। और यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। अब एक्शन शुरू कर रहा है ये 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को उसने सेल की है। अब यहाँ हम बाय प्रोविजन लिखेंगे, बाय बैंक। आपने कितने में बेच दी पहली मशीन? 1,68,000 में, ओके। तो 1 जुलाई 19 बाय डेप्रीसिएशन 2,80,000 की मशीन में से 28,000 माइनस कर दो तो ये रह गया आपके पास 2,52,000 रुपीज। इस पे 10% की डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। और 4 से ये गया 4 6 24 12 6,300। तो यहाँ अकमुलेट कितनी हो गई? टू मशीनरी अकाउंट। पहले साल 20,000, दूसरे साल 28,000, तीसरे साल 6300। तो यहाँ पे हो गया 48 and 6 54,300। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 54,300। अब देखिए 3 लाख की मशीन थी, उसमें से 54,300 डेप्रिसिएशन गया, 700, 9 से 5 और 9 से 4, ठीक है जी। तो कितना आ गया आपके पास? 2,45,000। और ये सेल कितने में की? 1,68,000 में। तो 700, 15 में से 8 गया 7, 13 में से 6 गए 7। तो आपको लॉस कितने का हुआ बाय P&L? ये तो आपका इस साल का हो गया। अब उसने क्या कहा है कि हमने एक उसी डेट को एक खरीद ली नई मशीन टू बैंक, कितने की? 2 लाख रुपए की। तो यहाँ 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस कितना बचा? अब देखो ये 3 लाख की गई 180 और 2 3,80,000। टोटल देख लेना, ये आ जाएगा 6,80,000 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल भी 6,80,000 है, ओके। अब यहाँ 31 मार्च को 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड मशीन अब कितनी है? 180 की थी। 180 पे पहले साल कितना डेप्रिसिएशन था? 7,500। तो कितनी बची? 1,72,500, ओके। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, तो ये आ जाएगा 17,250। तो पहली मशीन के ऊपर सेकंड मशीन। और दूसरी मशीन 2 लाख है, 2 लाख पे 10% कितने मंथ्स के लिए? 1 जुलाई तो 9 मंथ्स के लिए, 9/12।
तो ये कितने आ गए 5 इंटू 3 15,000 रुपये। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन कितना 75,000 ये 54,300 है, इसका टोटल कर लीजिए सारे का। ओके तो हमारे पास कितना रह गया 54,300 चले गया 7,500 और ये कितना है 32,250 32,750 39,750 ये आपके पास। So this is how reducing balance method is to be done. देखो भाई कोई डाउट हो पूछो। पूछ लो डाउट। Any doubt? Do ask. Any doubt? Please ask. So ये यहीं तक है, तो मेरे ख्याल से अब आप ये कर लेना। ओके सैटरडे को हम मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास ले लेंगे। डू यू एग्री फॉर सैटरडे क्लास? यस सर। जो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं हम सैटरडे को ले लेते हैं। ओके बिकॉज देयर विल बी नो अदर क्लास फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। फाइन तो वी विल बी हैविंग एट दिस टाइम ओनली वी कैन हैव सैटरडे क्लास। ओके आर यू एग्रीइंग ऑल ऑफ यू? Please tell me. Yes, sir. Okay, fine. So we will be having a class on Saturday for some of the other complicated questions. Okay. सैटरडे को ही हो सकती है मनन तीसरी क्लास, क्योंकि बीच में और क्लासेस आपकी आती हैं, तो इसलिए अगर बाकी लाइव क्लासेस अगर एडजस्ट होती हैं, मतलब वीडियो क्लास पे जा रहे हैं अगर टीचर्स, तो फिर हम लाइव पे चले जाएंगे। अदरवाइज हम सैटरडे को ले रहे हैं तीसरी क्लास इसी टाइम पे। ओके थैंक्स फॉर बीइंग a good listener and please tell others to join the class, don't shirk away. Okay thanks.